अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अनपढ़ हिंदू भाई की बात कर रहे हैं हम। आप सुनिए, हम उन हिंदू भाइयों की बात कर रहे हैं जिनको अनपढ़ रखना चाहते हैं। आप सुनना ही नहीं रहे। अरे हम उन मुसलमानों की भी बात कर रहे हैं जो अनपढ़ है। हम उन मुसलमानों की भी अनपढ़ता की बात कर रहे हैं। 10th में मेरे पास संस्कृत का सब्जेक्ट था। मेरे की देखनी है, क्या जरूरत है? कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे लगता है जब आप ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन जैसे लेवल की बात नहीं कर सकते तो किसी काम का नहीं है आप ग्रेजुएशन लेवल बात करना। जी कठमुल्ले का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं किसी समुदाय विशेष के लिए, वो उनको शोभा नहीं देता। क्या ये शोभा देता है क्या? मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे किसी हिंदू के लिए अपशब्द इस्तेमाल करना, चाहे किसी मुसलमान के लिए अपशब्द इस्तेमाल करना, चाहे किसी सिख के लिए, किसी ईसाई के लिए, किसी के लिए भी अपशब्द इस्तेमाल करना बहुत ही गलत है। ये गलत है। ये एक अभद्र भाषा, अभद्रता का प्रतीक है। ये देश के अंदर एक गंदी राजनीति और गंदी मंशा को दर्शाता है। इस प्रकार की बयानबाजी, चाहे कोई भी किसी पर बयानबाजी गलत प्रकार से करे, वो अच्छा नहीं है। वो उसकी राजनीति कुर्सी के लिए अच्छा नहीं। चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो जितना गाली देगा उसे उतना बड़ा पद मिलेगा। तो मैं ये कहना तो कह ही तो रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी तो आपने देखा, प्रधानमंत्री जी मुजरा शब्द का इस्तेमाल। मुजरा कैसा शब्द होता है? मुजरा कौन सा शब्द होता है? कौन सी कैटेगरी में मेजर करते हैं आप उसे? आप उसको जो है मीटर में कौन से गंदगी वाले मीटर में रखेंगे उसको, या अच्छाई वाले मीटर में रखेंगे? और इन देशवासियों को, पूरे देशवासियों को विश्वास है वो मुजरा जो शब्द है ना, वो एक तुच्छ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उर्दू को लेकर बयान दे दिया है। कहा है कि अगर आप उर्दू पढ़ाएंगे तो अपने बच्चों को कठमुल्ला बनाएं। अच्छा, तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की ये गंदी मंशा को दर्शाता है। आप ये बताइए, अंग्रेजी हमारे भारत के अंदर पढ़ाई जाती है ना, तो अंग्रेज बन रहे हैं, इसका मतलब लोग अंग्रेजी बैन कर दीजिए ना। आप अंग्रेजी बैन कर दीजिए। मराठी हमारे स्कूल के अंदर अगर पढ़ाई जाती है, किसी जगह कोई सब्जेक्ट होता है, संस्कृत पढ़ाई जाती है, तो संस्कृत को बैन कर दीजिए। सभी चीज़ों को बैन कर। मैं कहना चाहता हूँ, आज आप देखिए प्रीवियस रिकॉर्ड्स में जाएंगे तो खेत की खतौनी होती है ना, खेत का जो खतौनी होती है उसमें फर्द जो होती है, दाखला खारिज जिसको मुटेशन कहा जाता है, उस दाखला खारिज के अंदर भी प्रीवियस टाइम में जो दाखला खारिज होती थी, इंतकाल रजिस्टर के अंदर दर्ज होता था, वो उर्दू भाषा में दर्ज होता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो बही खाता होगा ना पुराना, वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो बही खाता होगा, उनके परिवार की वंशावली होगी, वो भी उर्दू में लिखित होगी। आप उस उर्दू की बात कर रहे हैं। आप देश के अंदर उन अनपढ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं जिनको आप पढ़ा लिखा बनाने के कागार पर उस सोच को ले जाना नहीं चाहते। आप हिंदू के बच्चे की शिक्षा की बात नहीं करते। अगर वो पढ़ गया तो कठमुल्ले, ये हिंदू मुसलमान, ये उल्टी सीधी बयानबाजी में नहीं फंसेगा। वो आपसे क्वेश्चन करेगा, हमारे बच्चों को शिक्षा कब देंगे, शिक्षा के लिए आपने स्कूल कितने बनाए? हिंदू का बच्चा ये क्वेश्चन करेगा आपसे जब वो सामर्थ्यवान हो जाएगा कि आपने हमारे बच्चों के लिए फैसिलिटी बना दी क्या? आपने स्कूल बना दिए क्या? आपने दिल्ली के अंदर रोजगार दे दिया क्या? आपने देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने रोजगार दे दिया क्या? नहीं। जब वो नहीं उत्तर आएगा तो वो जनता समझ जाएगी हम आप लोग हमारा भविष्य ही नहीं चाहते, हमारे बच्चों का भविष्य नहीं चाहते, इसलिए हम आपको सत्ता से विदा करने का काम। तो कह रहे कि विपक्ष की मंशा है, वो चाहती नहीं है कि प्रदेश की जनता जो है वो उनके बच्चे जो है उर्दू से आगे कुछ पढ़े और आगे बढ़े। देखिए, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये सारी उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृति, ये हमारे भारत की जो है खूबसूरती है। आप ये बताइए, आज अगर उर्दू के अगर स्कूल कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, अगर उर्दू, मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी अगर 5 से 10 मिनट का स्टेटमेंट देंगे ना, बयान देंगे, उसमें भी कम से कम 7 मिनट उर्दू बोलेंगे। उर्दू नहीं बोलते, वो उर्दू नहीं बोलते। अच्छा, उर्दू नहीं बोलते। लिहाजा किसका शब्द होता है? लिहाजा शब्द किसका होता है? क्या उर्दू का शब्द नजर नहीं आता आपको? क्या लिहाजा उर्दू का शब्द नहीं होता क्या? उत्तर, मैं कहना चाहता हूँ हर इंसान, हर शायर बोलते हैं उर्दू। भाई साहब, मैंने तो बोलते नहीं सुना, मगर हाँ भाषण तो सुना ही, मैंने भाषण सुना है, सभी ने सुना है। शब्द आपने सुना है। मुख्यमंत्री हैं, है ना, 6-7 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, तो भाषण तो सभी ने सुने हैं। उससे पहले भी वो सांसद रहे हैं, तो बयान तो सबने सुने हैं। भाई साहब की 2-3 बातों से मैं एक्सेप्ट नहीं करता। देखो, ये लैंग्वेज है,
22 भाषा है हमारे भारत के अंदर, और सबको सभी भाषा बोलने का अधिकार है ना। सभी स्टेटों में अपनी अपनी लैंग्वेज बोली जाती है, मगर दिल्ली की जो भाषा है वो मिक्स भाषा है। अगर क्या मैं हिंदी बोल रहा हूँ, क्या उर्दू पढ़ने से जो है कठमुल्ला बन जाते हैं? भाई साहब 1 मिनट पहले बात पूरी होने दो। मैं सवाल ही यही। भाई साहब की बात का जवाब दे रहा हूँ पहले। अगर मैं बोल रहा हूँ, भाई साहब के सवाल का बाद में जवाब दीजिएगा। जो योगी जी का सवाल है, हम आपकी जवाब दीजिए, आप क्या बोल रहे हैं? आपकी जवाब बात दीजिए। का भी जवाब दे रहा हूँ। अगर मैं हिंदी में कह रहा हूँ भैया तारीख और दिनांक, दिनांक किसका वर्ड है? हिंदी का। और तारीख अगर मैं कहता हूँ तो उर्दू अल्फाज है ना। तो कहने का मतलब अगर हिंदी में मिक्स लैंग्वेज है, यहाँ पे पंजाबी के भी कुछ वर्ड आ जाते हैं, बिहारी के भी आ जाते हैं, है ना। जैसे तू तो नहीं, भोजपुरी हाँ सॉरी, मतलब अवधी, मगही, ये सब तो अवध है, जो मतलब भाषा है सब मिक्स है दिल्ली के अंदर। तो कहने का मतलब यह है कि सबको सभी अपनी भाषा बोलने का अधिकार है। मगर उन्होंने किस एवज में योगी आदित्यनाथ ने बात कही है, पूरी बात को तथ्य समझ ले। आप समझा दीजिए, आप समझाइए कौन से तथ्य में कही है, आप बताइए, आप बताएंगे। आप प्रशंसा ज्यादा कर रहे हैं तो आप बता दीजिए। ऐसा बता तो रहा, बात सुनने के लिए तैयार तो हो जाओ, तैयार तो हो जाओ। मैं वो बता रहा हूँ, उन्होंने अपने योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर ये कहा गया कि भाई इसमें उर्दू जोड़ने का विकल्प रखा गया है, कि इस विधानसभा में उर्दू बोलने का विकल्प रखा है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप उर्दू ही पढ़ाना चाहते हो ना, तो उर्दू भाषा है, पढ़ने दो। मगर क्या उर्दू पढ़ा के ही कटमुल्ला वर्ड उस पर तथ्य में कहा है कि खाली उर्दू ही मत पढ़ाओ, कि अन्य भाषाओं का भी उसमें ज्ञान दो, है ना। जैसे उसके अंदर लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है ना, सब्जेक्ट भी तो पढ़ाओ, संस्कृत मतलब साइंस पढ़ाओ, एसएसटी पढ़ाओ, सब भाषा पढ़ाओ ना। आप एक भाषा को क्यों उसको ज़्यादा तूल पकड़ दो? अगर हम कह रहे हैं कि हमें इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश के साथ में अन्य सब्जेक्ट भी तो पढ़ना चाहिए ना। आप एक भाषा को पकड़ करके कोई मतलब भाषा, देखिए मैं बताना चाहता हूँ, आप भाई बोल रहे हैं कि सारी भाषाओं पर ध्यान देना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना आप आपके बयान से तो यही जारी हो रहा है। और क्या इसका सेंट्रल आइडिया ये है, इसका सेंट्रल आइडिया ये है जो आपने वक्तव्य अभी दिया, पढ़ना चाहिए बंदे को। तो मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ? मैं कोई अमेरिकन भाषा बोल रहा हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ? सब्जेक्ट कह रहा हूँ, आप लैंग्वेज कह रहे हो, मैं सब्जेक्ट कह रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट कह रहा हूँ, वो सब्जेक्ट है। हाँ अच्छा, बच्चे साइंस है, सब्जेक्ट, संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है। कौन सी? आपने 10th क्लास तो कर रखी होगी ना, मुझे जिस हिसाब से बात, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है ना, फिर भी आप अनपढ़ता वाली बात कर रहे हो। संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है देश का। संस्कृत भाई साहब वो तो उर्दू भी लैंग्वेज है, आप समझे नहीं? उर्दू को आप सब्जेक्ट बता रहे हैं, संस्कृत को आप लैंग्वेज बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रही कैसी बात कर रहे हैं आप। अरे सब्जेक्ट, मैंने एग्जाम दिया है 10th के पेपर में, 10th में मेरे पास संस्कृत का सब्जेक्ट था। आदित्यनाथ की देखनी है, क्या जरूरत है? कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे लगता है जब आप ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन जैसे लेवल की बात नहीं कर सकते तो किसी काम का नहीं है आप ग्रेजुएशन लेवल बात करना। उर्दू जो भाषाएं हैं, पंजाबी, ये लैंग्वेज है, सब्जेक्ट अलग चीज है, लैंग्वेज अलग चीज है। तो हम कब मना कर रहे हैं? लैंग्वेज, एक मिनट, लैंग्वेज किस लिए आता है, किस काम आता है? भाई साहब लैंग्वेज बोलने का ही अधिकार है, मगर वो ये कह रहे हैं कि दूसरे से कनेक्टिविटी के लिए, मतलब उनका नहीं कनेक्टिविटी के लिए नहीं, अपनी भाषा अपनी बात कनेक्टिविटी के लिए। स्कूल में अगर कनेक्टिविटी का मतलब कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बातचीत को आसान बनाने के लिए माध्यम है, जो लैंग्वेज है वो एक माध्यम है, ठीक है। मगर मेरा कहने का तात्पर्य है योगी उर्दू माध्यम नहीं है, योगी है, मगर योगी जी का कहना ये है, तात्पर्य ये है कि आप उर्दू के साथ में ऑल सब्जेक्ट भी कंपलसरी करो, कि जरूरी है एक सब्जेक्ट इनको लग रहा है कि स्कूल में ऐसा होगा। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी कोई स्पेशल बयान नहीं दे रहे कि मतलब सबको सब्जेक्ट को बहाल करो, वो करो, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। वो केवल 2027 का जो चुनाव है, 2027 का जो चुनाव आने वाला है, 2027 वाला जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, उससे पहले ऐसे ही बयानबाजी देंगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा छोड़े हुए लोग। ऐसे ये तो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, इनके द्वारा छोड़े गए प्रधानमंत्री जी ने जो सीएम की कुर्सी पर किसको बैठाते हैं? ज्यादातर प्रधानमंत्री जी की ऑब्जर्वेशन में, शाह जी की ऑब्जर्वेशन में जो मंत्रिमंडल गठन, पॉलिटिकल जो है ये सब, हाँ सारी चीज ये है कि मतलब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, उसके अंदर वोटों का गेन कैसे किया जाए। अनपढ़ लोगों के, अनपढ़ जो हिंदू हैं, उन हिंदू भाइयों के, सुनिए एक मिनट सुनिए, आप सुनिए मेरी बात, आप सुनना नहीं चाहते। अनपढ़ हिंदू भाई की बात कर रहे हैं हम,
आप सुनिए, अरे सुनिए, अरे उन हिंदू भाइयों की बात कर रहे हैं जिनको अनपढ़ रखना चाहते हैं। हम उन हिंदू भाइयों की बात कर रहे हैं जिनको अनपढ़ रखना चाहते हैं। आप सुनना ही नहीं रहे, आप सुनना नहीं चाह रहे। अभी आपने सुना नहीं, एक मिनट, आपने मेरी बात को नहीं सुना पहले। अनपढ़ हिंदू में भी, अरे रुको यार, सब फैसला, एक मिनट यार, बात सुनिए पहले, आपने सुना नहीं। दिक्कत हो जाएगी फिर। अरे हम उन मुसलमानों की भी बात कर रहे हैं जो अनपढ़ हैं, हम उन मुसलमानों की भी अनपढ़ता की बात कर रहे हैं जो देश के अंदर वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। बात में सुना नहीं है आपने, आप सुन लीजिए, बात तो तरीके से करो ना। सुनिए एक मिनट, मैं एक मिनट सुनिए, मैंने क्या बोला आपने सुना नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर सबके लिए कह रहे हैं, अनपढ़ता की बात कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम हाँ सभी की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला, इन्होंने सुना नहीं, इन्होंने पहले बोलना चालू कर दिया। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर भाषण दिया था ना, शाह जी और जो है प्रधानमंत्री मोदी जी, अरे हिंदुओं को क्या बोल दिया, मुसलमानों को क्या बोल दिया, यही तो ड्रामा है इन लोगों का, यही तो है वास्तविकता, तो सुनते नहीं है। तुम कर रहे हो, अरे सुनिए ना, सुनना नहीं चाहते। अगर सुनो, अगर उन्होंने कहा है सबको पढ़ने का राइट है, आप सुनना नहीं चाहते। आप, मैंने क्या बोला आपने सुना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आम जनता की राय, आम जनता की बातें, बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या